यह है सूरत जिले का कवास गांव, जो कि समंदर के काफी करीब बसा हुआ है, जिस कारण यहाँ की जमीन में से नमक वाला खारा पानी ही मिलता है। यह गांव और इसके आसपास के विस्तार में पानी सरकारी जल वितरण पर ही निर्भर रहता है। इसीलिए गांव के दूरंदेशी वरिष्ठ नागरिकों ने सोचा कि गांव को खुद के उपयोग के पानी के विषय में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। गांव के तंत्र ने एकजुट होकर अपने विचार सरकारी इंजीनियर के सामने प्रस्तुत किए और उनसे पूरे गांव में गिरने वाले बरसाती पानी के संचय हेतु रेन वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाने का आग्रह किया। सरपंच और उनकी टीम ने सरकार से मिलने योग्य धन हेतु जरूरी कागजात तैयार किए, जिनका विवरण कवास ग्राम पंचायत की तहसीलदार दे रही हैं, जिससे दूसरे गांवों के सरपंचों को भी सहाय मिले। जी मैम, बताइए कि जिस तरह से आपके गांव में जो वाटर प्लान लगा है, उससे गांव को क्या फ़ायदा होगा और भविष्य में भी उसका क्या मुनाफा होगा गांव को? वो जो प्लान लगा है वो अभी तक देखे तो वो सिर्फ वाटर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेरेस का ही होता है कि उसमें जो बारिश गिरती है वो हम प्लान में लगाते हैं। पर पूरे गुजरात में पहला हमारा गांव है जो 2 तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, एक टेरेस वाला भी और सरफेस लेवल का दूसरा। दोनों वाटर जितना भी रेन वाटर होगा, रेन गिरेगा, वो पूरा कवर करेंगे हम, और 3.5 करोड़ लीटर हम स्टोरेज करेंगे पर ईयर। पूरे गांव जो टोटल पानी वो सब कहाँ पे किस तरह से आपने मैनेज किया है कि इकट्ठा होगा? हमारे गांव में 3 जगह पर ये सब पानी इकट्ठा होगा। पहला कवास ग्राम पंचायत में पंचायत कंपाउंड में लगा है, दूसरा प्राथमिक शाला कवास में लगा है और तीसरा समाज सदन हॉल कवास में लगा है। तीनों विस्तार में पूरा गांव कवर हो जाए ऐसे पानी का निकाल होगा। ये सब प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कितना वक्त लगता है और इसमें सरकार किस तरह से सपोर्ट करती है? हमारे वहाँ तो नोटिफाइड एरिया है। हमारे अगल बगल में जो कंपनियाँ चलती है वो नोटिफाइड एरिया का ग्रुप चलाते हैं। हमारा उसमें से मंजूर हुआ है, पास हुआ है। पर हम किसी भी तरह ऊपरी कचहरी से जो जहाँ से फंड आ रहा है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक देती हूँ कि 15 फाइनेंस कमीशन है, उसमें भी इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने खर्च के प्रतिशत दिए हैं कि टोटल ग्रांट का 50% आप बेसिक में डालें, 50% अनटाइड में डालना है। तो 50% में उन्होंने फिर 2 विभाग दिया है। 50 उसमें से 50 एक वाटर के अंतर्गत है और दूसरा 50% सैनिटाइज के अंतर्गत है। वो 50% में हम जो वो वाटर के पीछे है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक अच्छा पॉइंट रखा है। वो हम हर पंचायत करें तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी कवर कर सकेंगे। और हम अभी की परिस्थिति देख ही रहे हैं कि कुछ ही साल में पानी का स्टोरेज बहुत कम हो जाएगा। इतनी ही दिक्कत होगी पानी के लिए, वो दिक्कत हम कुछ हद तक कम कर सके, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब कोई भी ग्रांट से तालुका जिला लेवल से हम ये कर सकते हैं। आने वाले समय में हर दूसरे ग्राम पंचायत की बात कर रहे हो, अब तक वो लोग जागरूक हुए नहीं है। तो जिस तरह कवास गांव ने फर्स्ट टाइम में किया है, पूरे गुजरात में फर्स्ट गांव है, पंचायत है जिन्होंने इसका प्लान किया है, तो आप दूसरे पंचायत वाले को आप क्या कहना चाहोगे और किस तरह से इसको अमल में ला सकते हैं? जैसे अभी कोरोना आया, उसकी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी, पूर्व तैयारी नहीं थी, तो हम कैसे पीछे पड़ गए। उसी तरह जो हम जागरूक होंगे, पानी के अवेयरनेस को हम समझेंगे कि कोरोना से हम नहीं लड़ सके जितना हद तक हमको लड़ना था, पर हमको पता ही है कि पानी का तो दिक्कत आने ही आने वाला है। जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन अभी चल रही है
उसमें से खारा पानी ज़्यादा हो रहा है, मीठा पानी कम है से कम मिल रहा है हमको। तो हम इस प्रति जागरूक हो और हर ग्राम पंचायत ये फंड मिल ही रहे हैं तो उसका सही उपयोग करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने गांव में विकसित करें, जिससे पानी का स्तर बढ़ेगा। वो पानी हम रीयूज़ कर सकते हैं, खेती जहाँ भी चलती है वहाँ तो लेवल बहुत अच्छा आ जाएगा, तो धान्य में भी अच्छा पाक मिल सकता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि हर गांव पंचायत ये इंटरेस्ट ले और ये प्लान ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए और पानी का स्तर ऊंचा लाए। जैसे कि तहसीलदार महोदया ने बताया, कागजी कार्यवाही काफ़ी सरल है। हर सरपंच को अपनी पंचायत की सामान्य सभा में सर्वसम्मति से रेन वाटर मैनेजमेंट प्लान दर्शाना है और उस विवरण की नकल और एक निवेदन पत्र अपने तहसील विकास अधिकारी को देनी है। बाकी की कार्यवाही कार्यालय पूर्ण कर सकता है। अब कवास के रेन वाटर मैनेजमेंट प्लान पर लौटे तो वहां अनुभवी सरकारी इंजीनियरों ने यूनाइटेड नेशंस की सहायक संस्था श्री सोमेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट के एक्सपर्ट की सहायता से कवास गांव का सर्वे करवाकर गांव का पूरा रेन वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम रच दिया और ज़रूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर इस पूरे प्रोजेक्ट को किस प्रकार पूर्ण किया, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। बारिश के पानी को किस तरह से हमारे जीवन में उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसा उदाहरण सूरत जिले के कवास गांव में देखने को मिला है। पूरे गांव के गलियों के जो पानी आएगा वो किस तरह से लोगों के जीवन में उपयोग में लिया जाएगा, उसकी एक पूरी मैनेजमेंट तैयार की गई है। और उस मैनेजमेंट को पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो है धवल भाई पंड्या, वो हमारे साथ हाजिर है। आए जानकारी लेते हैं किस तरह से पूरा मैनेजमेंट तैयार किया है। जी धवल भाई, बताइए कि ये जो पूरा प्लान है, रेन वाटर का जो पूरा प्लान है, किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है और इसका फ़ायदा क्या होता है? जी, यूनाइटेड नेशंस की पार्टनर एनजीओ है हमारी श्री सोमेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट। हमने यूनाइटेड नेशंस को एक नेशन वाइज रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम बना के दिया था, जो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी किया है और हर एक देश में हर एक अथॉरिटी को वो प्लान्स भेज रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने एक एग्जाम्पल के रूप में एक ग्राम पंचायत रेडी की है, जहाँ पे हमने पूरे गांव का रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया है कि पूरे गांव में जितनी भी बारिश का पानी आता है वो अलग अलग जगहों पे गिरता है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्लोप उसमें मिलता है पानी को और पानी हर जगह इकट्ठा होता है तो कोई जगह पे गांव में। तो यहाँ पे ऐसे हमने 3 लोकेशन आइडेंटिफाई किए कि जहाँ पे गाँव का ज़्यादातर बारिश का पानी आता है और वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हमने सरफेस वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाई कि जो यूनिट बाहर आपको दिखेंगे। और दूसरा हमने किया रूफटॉप रिचार्ज सिस्टम, जो कवास ग्राम पंचायत गुजरात की पहली ग्राम पंचायत है जिन्होंने ये दोनों सिस्टम करवाया है कि छत के पानी को कलेक्ट करने के लिए एक अलग सिस्टम डेवलप किया है और सरफेस का पानी सीधा ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स में उतारने का एक अलग सिस्टम रेडी किया है। पूरा प्लान किस तरह से है, किस तरह से आपने पूरा डेवलप किया है, थोड़े विस्तार से बताइए। आप डेमो की तरह जैसे अब ये रूफटॉप रिचार्ज सिस्टम लगा हुआ है, ये एक फिल्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ़िल्टर है। क्या होता है कि पानी की लाइन वहाँ से हमने पीछे से यहाँ आगे तक ले ली है। इसी तरह पूरी बिल्डिंग में जितने भी बारिश के आउटलेट्स हैं उन सारे आउटलेट्स को कनेक्ट करके हमने अलग अलग लाइंस को जॉइंट करके यहाँ तक लेके आए नीचे तक और फिर यहाँ पे फ़िल्टर फिक्स किए हैं। अब प्रोसेस ये होगा कि बारिश का पानी ऊपर से पहले तो फिल्ट्रेशन में होता है, वहाँ पे जाली लगी है तो जाली से क्लीन होकर वो पानी आता है नीचे यहाँ इस पाइप में, यहाँ पे आके ये पानी होल्ड हो जाता है क्योंकि ये वाल्व लगा है, पानी को होल्ड करता है। और सारा कचरा अगर थोड़ा छोटा मोटा आ गया है तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसके बाद पानी ये पाइप इतना भरने के बाद फ़िल्टर में जाता है। फ़िल्टर में टोटल 14 लेयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है।
इसमें अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं जिससे पानी प्योरीफाई होके नीचे तक आता है और नीचे से ये पाइप से होके ये पानी सीधा स्टोरेज टैंक में जाता है। फिलहाल ग्राम पंचायत में प्रोविज़न स्टोरेज का लिया हुआ है जो बन रहा है, अभी शायद बनेगा अगले 2 या 3 महीने में बारिश ख़त्म होने के बाद। फिर सारा पानी वो स्टोरेज में लेंगे और स्टोरेज से सारा पानी जो ओवरफ्लो होगा, टैंक भरने के बाद ओवरफ्लो होता है तो वो पानी फिर से ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम में पहुंच जाएगा। ये हो गया रूफटॉप रिचार्ज। इसी तरह से जो सरफेस पे पूरा पानी गांव में गिरता है कि पूरे गांव में बारिश गिरी, सड़कों पे पानी गिरा और जैसे दूसरों की छत पे पानी गिरा जहां से हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है तो वो पानी भी सड़क पे ही आने वाला है। तो सड़कों का जो स्लोप आ रहा है, तो एक स्लोप इस गांव में ये प्राथमिक शाला के पास आ रहा है, दूसरा स्लोप ग्राम पंचायत ऑफिस है उसी तरफ आ रहा है, और तीसरा स्लोप जो है गांव का जो ज़मीन का स्लोप वो समाज सेवा सदन यहाँ पे है ग्राम पंचायत का, उस तरफ आ रहा है। तो हमने 3 लोकेशन आइडेंटिफाई किए पूरी ग्राम पंचायत का सर्वे करने के बाद कि किन लोकेशंस पे पानी सबसे ज़्यादा स्लोप के ज़रिए पहुँचेगा, नेचुरली पहुँचेगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि कोई गटर लाइन बनाए, बस हमने एक नेचुरल स्लोप देखा, गांव का नेचुरल स्लोप जिन जिन दिशाओं में हमें मिला हमने वहाँ पे ये सिस्टम बना दिए। तो इससे क्या होगा कि अब पूरे गांव में जितनी भी बारिश गिरेगी सारा पानी या ग्राउंड में जाएगा, और जितनी टेरेस पे जो इन बिल्डिंगों में ये फिल्टर्स लगे हैं जितनी टेरेस पे पानी आएगा वो सारा पानी ये लोग स्टोर कर सकेंगे। तो कुल मिला के गाँव में हर साल जो सूरत ज़िले की बारिश है उसके हिसाब से 3.5 करोड़ लीटर इनके पास पानी आने वाला है जो ये सिस्टम इनको कंजर्व करके देगी। ये जो गलियों का जो पानी आप स्टोरेज करते हैं तो उसका किस तरह सिस्टम बनाया जाता है, उसको हम डेमो कहाँ देख सकते हैं? किस तरह से बनाया जाएगा? इसका अगर डेमो है तो मैं आपको यहाँ पे चलते चलते आगे दिखा सकता हूँ कि जो सरफेस वाटर रिचार्ज का सिस्टम है वो इस तरह से बनता है। पहले हम लोग एक बोरवेल करते हैं, वो बोरवेल के आसपास जिस ज्योग्राफी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे यहाँ कवास की रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट हमें 1000 क्यूबिक फुट का खड्डा करना पड़ेगा, तो हमने 1000 क्यूबिक फुट का खड्डा किया, उसके अंदर फिर टोटल 1000 क्यूबिक फीट का फिलिंग करके फ़िल्टर बनाया। जैसे ये फ़िल्टर में जो प्रोसेस होती है वही सेम प्रोसेस यहाँ पे बड़े स्केल पे, लार्जर स्केल पे हो रही है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ये पूरे गांव का स्लोप, आधा स्लोप पोर्शन का इस तरफ आ रहा है, तो वो सारा पोर्शन का पानी धीरे धीरे करके यहाँ ही आएगा। और यहाँ आके ये जो सिस्टम बनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिटेंशन वॉल बनी हुई है, रिटेंशन वॉल के अंदर आने के सारे होल्स दिए हुए हैं, और ये बोरवेल है। तो इस बोरवेल के ज़रिए सारा पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, सीधा एक्वीफर्स में जाएगा। पर ये जो पिट बनी है, ये पिट का काम है उस पानी को फ़िल्टर करना, उस पानी को टोटली प्योरीफाई करना। इसके अंदर रबल्स, मेटल्स, एग्रीगेट्स, चारकोल और सैंड लेयर्स सारा प्रोसेस करके फिलिंग किया गया है, लेयर बनाए गए हैं, और साथ ही में पूरे पाइप का परफोरेशन करके मैशिंग किया गया है। तो जिससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कचरा या कंटामिनेशन, क्योंकि कंटामिनेटेड पानी, ये एक बात बहुत कॉम्प्लिकेट है जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि कंटामिनेशन वाला पानी सिस्टम में उतारना एक क्राइम है। तो कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है वो होता है सैंडी लेयर, हर लेयर के ऊपर एक सैंड लेयर, और वो भी पानी को ब्लॉक ना करे इस तरह से बनाना पड़ता है। तो माना जाए कि जो अभी आपकी टेक्नोलॉजी है ये तो मान लो पुराने ज़माने की है, जैसे लोग इसे भूल गए थे जी जी, और आप लोग जैसे इसको अब जिंदा कर दिया है, और इसके फ़ायदे कितने हैं जी, शायद आज तो लोगों को पता नहीं, उस वक्त लोगों को पता था, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी ज़माने में लोग भूल गए। जी जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या इसका उपयोग करना चाहिए, कि कहाँ का होना चाहिए? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है। भारत देश की बात करें तो 5000 साल का जो इतिहास है भारत का, उसमें आपको कई जगह इनके उल्लेख मिलेंगे ऐसे यूनिट्स के। और आप कहीं भी पुरानी बिल्डिंग जैसे कि किले हो गए, पुराने मंदिर हो गए, ये सब विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक प्रॉपर रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम दिखेगा। भारत की ये परंपराएं काफ़ी पुरानी हैं कि बारिश के पानी को ही स्टोर करके बारिश के पानी को पूरे साल इस्तेमाल में लेना, ये परंपरा यहाँ गुजरात के भी, उत्तर गुजरात के कुछ विस्तारों में होती है जो राजस्थान से लगे हुए हैं। और राजस्थान में तो बाकायदा बड़े बड़े टंके बनते हैं जहाँ पे बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है और फिर उसी पानी को पूरे साल भर इस्तेमाल में लाया जाता है। पर अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई,
पानी की भूजल जो है वो कम हो गया है, वो सारे लेवल कम हो गए हैं। तो अब अगर हम एक्शन में नहीं आएंगे, ये पुरानी पद्धति को जिस तरह से मॉडिफाई करके नई ज़रूरियातों के मुताबिक हम नहीं डालेंगे तो समस्याएं बढ़ सकती है। तो हमने सिर्फ इतना किया है कि पुरानी जो सिस्टम थी, पद्धतियाँ थी, उन्हीं को आज के ज़माने के अनुरूप बनाकर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इसमें कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट नहीं है। मेन चीज़ तो यही थी कि ये हमारी भारतीय परंपरा ये थी, उसको आज के ज़माने के हिसाब से हमने मॉडिफाई करके यूज़ किया हुआ है। तो आपने पूरी जानकारी धवल भाई पंड्या ने हमको यहाँ दी है कि रेन वाटर का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी किस तरह हम फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये पूरा प्लान आपने देखा है किस तरह से बनाया जाता है। ऐसे कि हालांकि ये चीज़ तो पुरानी है लेकिन लोग उसे भूल गए हैं, तो इसे फिर से नई जान डाल के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आम लोगों को भी इसका उपयोग ले सकते हैं और गाँव का कितना बड़ा विकास में भी ये काम आ सकता है, ये हमें जानकारी मिली है। कवास गांव के लोग काफ़ी खुश और उत्साहित है। उनका कहना है कि इन सब के साझा प्रयासों का फल गांव का बहुत लाभ करवाएगा। साथ ही आने वाली पीढ़ियां भी गांव की इस दूरंदेशी पर गर्व करेगी। कवास पंचायत की ओर से हमारे गांव के अंदर में जो ये वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया गया है, उससे हमको आने वाले भविष्य में पानी के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वैसे आम तौर पे हमारे यहाँ की ज़मीन के अंदर में अगर आप कुआं करते हो तो उसके अंदर में से नमकीन पानी ही निकल रहा है, पर अभी जो ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से वजह से जो इतना पानी सब पानी जो बोर के अंदर में डाला जा रहा है, उससे बहुत रिचार्ज होके पानी का हमारा स्तर भी आने वाले भविष्य में सुधरेगा और गाँव लोगों को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने गाँव में से ही मीठा पानी मतलब मिल रहेगा गांव के अंदर में ही। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और सरकार से की ओर से भी अच्छा काम किया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरे गांव के सरपंच भी और दूसरी गांव पंचायत भी ये सब चीज़ देख करके अपने गांव में ऐसे मतलब आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जो मतलब आने वाले टाइम में पानी की ज़्यादा किल्लत होने वाली है, तो उसके लिए ये वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान अपने गांव में भी लगाए, यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट अपनी तरह का एक अनूठा प्रयास है कि जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य के दोनों ही रूपों को एक साथ जोड़कर किया गया है। एक रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कि जिससे छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को साफ करके टंकियों में भरा जा सकता है, और 2 ग्राउंड वाटर रिचार्ज कि जिसमें गांव की जमीन पर गिरे पानी को उनके बहाव के मुताबिक दिशा देके और प्रदूषण मुक्त करके भूजल में उतारा जा सकेगा। और इसीलिए इस योजना को रेन वाटर हार्वेस्टिंग न कहकर पूरे कवास गांव का रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम कहना ही यथार्थ होगा।